ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के छठे अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के सिद्धांत को एक प्रकार से बता दिया गया है। जो आराध्य आराधक भाव प्रतीत हो रहा है उसका प्रयोजक भेद औपाधिक है और स्वतः आराध्य और आराधक रूप भेद भी नहीं है। आत्मा एक है, वह न आराध्य है न आराधक है। और जब तक अविद्या निवृत्त नहीं होती है ज्ञान से, तभी तक अविद्यक उपाधियां सत्य भासती है और उन सत्य उपाधि का नानात्व आत्मा में आरोपित होता है और उसको लेकर के अविद्यावस्था में भेद की सिद्धि होती है। लेकिन उस समय भी परमार्थतः आत्मा एक ही है। इसे प्रकाशादि दृष्टांत से बताया। प्रकाशादिवच्च अवैशेष्यम प्रकाशस्य कर्मणि अभ्यासात्। और जिस कारण से भेद कल्पित है, अभेद वास्तविक है, इसी कारण से तत्वमसि इत्यादि वाक्य और ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इत्यादि वाक्य ये बताता है कि ज्ञान से औपाधिक भेद का समूल उच्छेद हो जाने पर ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इत्यादि ज्ञापक ये कह रहा है कि अनंत जो देशतः कालतः वस्तुतः भेद रहित ब्रह्म है, उसी रूप से अभिनिष्पन्न होता है। ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत को भाष्कर भगवान ने बताया और इसी सिद्धांत को दृढ़ करने के लिए भेदाभेदवादी के मत को भाष्कर भगवान एवं सूत्रकार भगवान बता करके ये कह रहे हैं कि सिद्धांत का ही मत उचित है। जैसा अभेद सत्य है जीव ब्रह्म का, ऐसा भेद भी सत्य मानेंगे यदि भेदाभेदवादी के अनुसार, तो ज्ञान मात्र से सत्य भेद की निवृत्ति नहीं हो पाएगी। और जो ज्ञान मात्र से ही भेद की निवृत्ति बताने वाला वेदांत वाक्य है, वह अप्रमाण हो जाएगा, ज्ञान मात्र से मुक्ति बताने वाला। इसलिए मानना होगा कि भेद कल्पित ही है, ज्ञान मात्र से निवर्त्य, उस निवर्त्यत्व तो उसको उसमें सिद्ध करने के लिए। और सिद्धांती ही कहते हैं कि अभेद ही जो ज्ञान से निवृत्त नहीं होता वह सत्य, जो ज्ञान से निवृत्त होगा ज्ञान मात्र से वह कल्पित। तो भेद ही ज्ञान मात्र से निवृत्त हो रहा है, अभेद बना रह रहा है। तत्वमस्यादि वाक्य से उत्पन्न हुए ज्ञान से भी अभेद निवृत्त नहीं होता और भेद निवृत्त होता है, इसलिए भेद कल्पित है। ये सिद्धांत रहेगा।
इसी सिद्धांत का परिष्कार करने के लिए दो सूत्रों से भगवान वेद व्यास जी भेदाभेदवाद को उपस्थित करके फिर पूर्वोद्वा इस सूत्र से कहेंगे कि सिद्धांत ही निर्दोष है, वास्तविक अभेद और भेद कल्पित ये सिद्धांत। तो हम लोग पाद के 27वें सूत्र की चर्चा कर रहे थे कल। इसके अवतरण भाष्य में भाष्यकार भगवान ने कहा था कि तस्मिन् एव संराध्य संराधक भाव अभावे मतांतरम उपन्यस्यति स्वमत विशुद्धये। संराध्य संराधक भाव विषयक मतांतर का भाष्यकार भगवान एवं सूत्रकार भगवान यहाँ उपस्थापन कर रहे हैं। किस लिए? तो स्वमत विशुद्धये, जो 25 एवं 26 इन दो सूत्रों से सिद्धांत मत बताया गया है, उसकी विशुद्धि के लिए। सिद्धांत मत की विशुद्धि मानी जाएगी सिद्धांत मत के विषय में यत्किंचित भी संशय या भ्रांति न रहना। सिद्धांत जिज्ञासु की बुद्धि में, हाँ, तो जहाँ संशय या भ्रांति का थोड़ा भी प्रयोजक प्रतीत होता है, उस प्रयोजक को सामने ला करके बताना कि यह प्रयोजक ही गलत है, तो स्वमत की शुद्धि हो जाती है। मतलब जो सिद्धांत का जिज्ञासु है उसके बुद्धि में से वो सिद्धांत के विषय में संशय विपर्य उत्पादक जो कुछ संस्कार होंगे वो निकल जाते हैं, और जैसा सिद्धांत है वैसा ही दृढ़ निश्चय बुद्धि में हो जाता है। जैसा सिद्धांत वैसा ही बुद्धि स्वीकार करती है, तो माना जाता है कि सिद्धांत विशुद्ध हो गया। जैसे त्वम पदार्थ का शोधन करना है, तत्पदार्थ का शोधन करना है का अर्थ वास्तविक तत्पदार्थ त्वम पदार्थ में कोई अशुद्धि आई है और उसमें साबुन आदि धोकर के निकालनी है, ऐसा तो नहीं साबुन आदि से धोकर के। तत्पदार्थ के विषय में त्वम पदार्थ के विषय में जो हमारी गलत समझ है उसे सुधारना, और जैसे त्वमर्थ और तदर्थ हैं स्वतः वैसी ही उनके विषय में समझ निर्धारित करना। इस प्रकार की समझ को माना जाता है त्वम पदार्थ शोधन तत्पदार्थ शोधन। ऐसे यहाँ पर सिद्धांत शोधन का अर्थ है सिद्धांत के विषय में जिज्ञासु के बुद्धि में यथार्थ निर्णय को दृढ़ करना, तो सिद्धांत का शोधन होगा। वो सिद्धांत है स्वमत। तो तस्मिन् एव संराध्य संराधक भावे मतांतरम उपन्यस्यति स्वमत विशुद्धये। सूत्र में सूत्रकार भगवान ने ये कहा था कि उभय व्यपदेशात यानी श्रुतो तत्वम पदार्थयोः भेदाभेद निर्देशात। उभय व्यपदेशात का अर्थ निकलेगा श्रुति में तत्वम पदार्थ का भेद और अभेद दोनों का भी निर्देश होने से, कथन होने से माना जाए
कि स्रोत होने से जैसा अभेद वास्तविक है, ऐसा स्रोत यानी श्रुति निर्दिष्ट ही भेद भी होने से भेद भी अभेद के तरह सत्य है। वो है व्यपदेशात्तु तत्वं पदार्थयो भेदा भेदो उभावपि सत्यो, ऐसा भेदाभेदवादी का मत है। तो कहा ऐसा है यदि, तो इसके लिए दृष्टांत कोई, तो दृष्टांत बताया अहि कुंडलवत। तो अहि कहते हैं सर्प को, तो सर्प की कई एक अवस्थाएं होती है, चलता है उस समय लंबा होता है, कभी कभी टेढ़ा भी होता है, बैठता है तो कुंडली लगा करके भी बैठता है, कभी लंबा भी रुकता है। ये सब अवस्थाएं हैं सर्प की। तो उनको लेकर के, अवस्था विशेषों को लेकर के एक विशेष धर्म भी उसमें रहता है, और एक सामान्य धर्म रहता है सर्पत्व धर्म, अहित्व धर्म। तो वह चल रहा है उस समय भी उसमें अहित्व धर्म है, और रुका हुआ है लंबा होकर के उस समय भी अहित्व धर्म है, कुंडल लगा करके बैठा हुआ उस समय भी अहित्व धर्म है। लेकिन अहित्व प्रांशुत्वादि जो अवस्था विशेष से युक्त सर्प में रहने वाले धर्म हैं, वे जिस अवस्था विशेष कुंडलत्व धर्म, कुंडलित्व धर्म रहेगा जब गोलाकार होकर के बैठेगा उसी समय। ऊर्ध्व फनत्वादि धर्म रहेगा जब सब गोलाकार है, फन ऊपर उठाएगा उसी समय रहेगा, अन्यथा नहीं। तो इन धर्मों को लेकर के फणित्वादि, ऊर्ध्व फणित्व, कुंडलित्वादि भेद भी हैं एक ही सर्प में, और वो भेद वास्तविक है। और सर्पत्व को लेकर के वास्तविक ही अभेद है। तो ये अहित्व धर्म को लेकर के वास्तविक अभेद, कुंडलित्व धर्म को लेकर के वास्तविक भेद जैसे एक ही सर्प में है, ऐसे आत्मा में आत्मत्व को लेकर के तत्वम पदार्थ का तो आपस में अभेद, और अल्पज्ञत्व, अल्पशक्तित्व, सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तित्व आदि, सर्वनियंत्रित्व, नियम्यत्व आदि जो धर्म है, इन धर्मों को लेकर के भेद भी वैसा ही सत्य रहेगा। एक संराध्य है आत्मा, दूसरा संराधक आत्मा है, तो संराधकत्व, संराध्यत्व, इन धर्मों को लेकर के भेद, और आत्मत्व धर्म को लेकर के अभेद, इस प्रकार अहि कुंडल के तरह आत्मा का भेद भी सत्य, अभेद भी सत्य है। ये भेदाभेदवादी का मत बताने वाला सूत्र है। उभय व्यपदेशात तू अहि कुंडलवत। भाष्य है, उभय व्यपदेशात पद की व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार भगवान कि क्वचित जीव प्राज्ञयोर भेदो व्यपदिश्यते ततस्तुतं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः इति ध्यात्री ध्यातव्यत्वेन दृष्टि द्रष्टव्यत्वेन च। कहते कहीं कहीं श्रुतियों में जीव और प्राज्ञ यानी परमेश्वर का भेद बताया गया है। तो कहाँ पर? तो ये श्रुति बताई मुंडक श्रुति कि ततस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमानः। तो यहाँ पर
प्रथमांत ध्यायमानः शब्द ध्यान कर्ता को बता रहा है। ध्यान कर्ता को कहा जाता है ध्याता। और तम निष्कलम ये दो सर्वनाम ध्यान क्रिया के कर्म को यानी ध्येय को बता रहे हैं। तो तम निष्कलम इन द्वितीयांत शब्दों से ग्राह्य ध्येयत्वेन रूपेण एक आत्मा है, वह प्राज्ञात्मा है यानी परमेश्वर है। उसे ध्येय बता रही है श्रुति। और ध्यायमानः शब्द से ध्याता रूप आत्मा को बता रही है। तो एक ही ध्यान रूप क्रिया के प्रति कर्ता भी वही, कर्म भी वही नहीं होगा। एक को ही कर्ता और कर्म मानने पर कर्म कर्तृ विरोध होगा। इसलिए अर्थ निकलेगा ध्यायमानः शब्द से बताया जाने वाला ध्यान क्रिया का कर्ता रूप आत्मा एक है ध्यातृत्वेन रूपेण निर्दिष्ट, और ध्यान क्रिया के कर्मत्वेन रूपेण निर्दिष्ट ध्येयत्वेन रूपेण एक आत्मा है। इन दोनों का भेद है। तो ये तम निष्कलम ध्यायमानः इन वचनों से एक प्रकार से ध्यात्री ध्यातव्यत्वेन रूपेण आत्मा का भेद है। एक में ध्यातृत्व धर्म बताया जा रहा है, एक में ध्येयत्व धर्म बताया जा रहा है। जैसे अहित्व धर्म तो सामान्य है, लेकिन कुंडलित्व प्रांशुत्व ये अवस्था विशेष को बताने वाले धर्म होने से ये अलग अलग अवस्था से विशिष्ट अहित्व में क्या कुंडलित्व में प्रांशुत्व नहीं रहेगा, प्रांशुत्व में कुंडलित्व नहीं रहेगा। प्रांशुत्व धर्म जिस समय रहता है उस समय कुंडलित्व धर्म नहीं रहेगा। तो इन धर्मों को लेकर के सर्प में भेद है। ऐसे ध्यातृत्व और ध्येयत्व युगपत एक ही ध्यान क्रिया का अलग अलग स्थान पर रहेगा। इसलिए भेद को बताएंगे धर्म। और पश्यते दर्शन क्रिया है और उसके कर्म के रूप में बताया गया है द्रष्टव्यत्वेन रूपेण प्राज्ञात्मा को, और दृष्टा के रूप में बताया गया है जीवात्मा को। कौन सा जीवात्मा? प्राज्ञ आत्मा का दर्शन करता है। तो ततः यानी कर्म से विशुद्ध चित्त जो हुआ है और प्राज्ञ आत्मा का यानी परमेश्वर का ध्यान कर रहा है, वह होता है क्या? दृष्टा, जीव, परमेश्वर को देखने में समर्थ। और दर्शन क्रिया का कर्म है तम निष्कलम से बताया गया प्राज्ञ। यहाँ प्राज्ञ में द्रष्टव्यत्व और जीव में दृष्टित्व बताया जा रहा है। इस प्रकार यह वाक्य दृष्टित्व द्रष्टव्यत्व भेद को धर्मों को लेकर के भी भेद बता रहा है आत्मा में, ध्यातृत्व ध्येयत्व को लेकर के भी भेद बता रहा है। और भी वो भेद को बताने वाले वाक्य हैं। परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम इति गंतव्यत्वेन, यानी भेद जीव प्राज्ञोर भेदो व्यपदिश्यते, ऐसा लगाना। तो परात्पर पुरुष है प्राज्ञ आत्मा परमेश्वर, वह दिव्य है, स्वयं प्रकाश है। और उसे उपैति, उपैति में आयकार की मात्रा छूट गई है।
उपेति का अर्थ निकलेगा प्राप्त करता है, जाता है। तो यहाँ उपेति के कर्ता के रूप में बताया जा रहा है त्वमर्थ को, और परात्पर पुरुष को गंतव्यत्वेन रूपेण बताया जा रहा है। परात्पर पुरुष है प्राज्ञात्मा, तो प्राज्ञात्मा में गंतव्यत्व और जीवात्मा में गंतृत्व, ये व्यपदेश होने से, गंत्री गंतव्यत्वेन रूपेण निर्देश होने से क्या होगा कि भेद माना जाएगा स्रोत, श्रुति प्रतिपादित। तो पूर्व पक्ष कहते हैं कि श्रुति प्रतिपादित होने से जैसा अभेद सत्य है, ऐसे श्रुति निर्दिष्ट होने से भेद को भी सत्य मान लो। आगे हैं यह सर्वाणि भूतानि अंतरो यमयति इति नियंतव्यत्वेन जीव प्राज्ञोर भेदो व्यपदिश्यते। ऐसा अन्वय करना कि यह सर्वाणि भूतानि अंतरो यमयति, यहाँ नियंता के रूप में प्राज्ञात्मा को बताया जा रहा है। सर्वाणि भूतानि शब्द से नियम्यत्वेन रूपेण जीवात्मा को बताया जा रहा है। तो ये नियंत्रित्व रूप से बताया गया प्राज्ञ अलग है, नियंतव्य रूप से, नियम्य रूप से बताया गया जो जीवात्मा है वो अलग है, भेद है। इस प्रकार इन श्रुतियों को भेद जीव और परमेश्वर का बताने वाली श्रुति के रूप में कहा। तो जैसे भेद बताया जा रहा है, ऐसे अभेद भी बताने वाली कुछ श्रुतियां हैं। अभेद को बताने वाली श्रुतियों को कहते हैं आगे। तो थोड़ा भेद के विषय में टीका है, इसको देख ले, फिर वो ले लेंगे। टीकाकार एक साथ दोनों सूत्रों का अर्थ बताते हैं कि यथा अहित्वेन अभेद कुंडलाख्यस्य सर्पावस्था विशेषस्य कुंडलत्वेन भेद तथा जीवस्य ब्रह्मत्वेन अभेदो जीवत्वेन भेद। ये प्रथम सूत्र का अर्थ बताते हैं कि जैसे दृष्टांत में सर्पत्वेन रूपेण अभेद है, किसी भी अवस्था वाला सर्प हो, और कुंडलत्वादि अवस्था विशेष को बताने वाले जो शब्द हैं, उन शब्दों का प्रयोग सभी अवस्थास्थ सर्प के लिए नहीं किया जाता। जैसे एक शरीर है देवदत्त का, तो बचपन में भी वो देवदत्त ही है, शिशु था। युवा अवस्था में भी देवदत्त है, वृद्धावस्था में भी देवदत्त है। लेकिन युवावस्था वाले देवदत्त के लिए शिशु और वृद्ध नहीं कहा जा सकता। उसमें वृद्धत्व धर्म और शिशुत्व धर्म नहीं है, युवत्व धर्म ही है। शिशु में युवत्व वृद्धत्व नहीं है, वृद्ध में युवत्व शिशुत्व नहीं है। इन धर्मों को लेकर के उसी एक व्यक्ति में ही भेद भी है। ऐसा ही यहाँ पर सर्प की कुछ अवस्था विशेष हैं जिनको कुंडलत्वादि धर्मों से युक्त कहा जाता है, उनको लेकर के भेद। ऐसे जीव का ब्रह्मत्वेन यानी आत्मत्वेन रूपेण तो अभेद होगा ब्रह्म के साथ, और जीवत्वेन का मतलब अल्पज्ञ अल्पशक्तित्वादि रूपेण उसमें हो जाएगा भेद। ये दूसरे सूत्र का अर्थ आगे करेंगे। अभी तो इसी भाष्य को ही देखिए। वो सूर्यादि दृष्ट प्रकाश दृष्टांत से भी भेदाभेद सिद्ध करेंगे।
तो क्वचित भाष्य में है क्वचित तयोरेव अभेदो व्यपदिश्यते तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि ये सत आत्मा सर्वांतर ये सत आत्मा अंतर्यामी अमृत इत्यादि जो श्रुतियां हैं, इन श्रुतियों के विषय में ये अभेद को बताने वाली श्रुतियां हैं। तोम पदार्थ तत्पदार्थ का यानी जीव और प्राज्ञ का अभेद बता रही हैं। तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि ये सत आत्मा सर्वांतर, इसे हमने मैत्री ब्राह्मण का कहा था, मैत्री का नहीं है। हाँ, ये सत आत्मा सर्वांतर उशस्ति ब्राह्मण का, और ये सते आत्मा अंतर्यामी अमृत, इन वाक्यों के द्वारा येष तो आत्मा सर्वांतर, इसमें येष शब्द से ग्राह्य प्राज्ञ को ते शब्द से ग्राह्य त्वमर्थ का स्वरूप बताया जा रहा है, यानी अभेद बताया जा रहा है। ऐसे तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि में तो स्पष्ट ही अभेद है। तत्र एवं उभय व्यपदेशे सति, उभय व्यपदेशात की व्याख्या। अब इस प्रकार दोनों प्रकार का उपदेश व्यपदेश बताया है, भेद व्यपदेश भी अभेद व्यपदेश भी। तो एवं उभय व्यपदेशे सति, इस प्रकार उभय व्यपदेश यहाँ पर होने से अभेद एव एकांततो गृह्यते, भेद व्यपदेशो निरालंब एव स्यात्। यदि दोनों का निर्देश होने पर केवल अभेद को ही सत्यत्वेन रूपेण ग्रहण करेंगे तो तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि जीव ब्रह्म के अभेद को बताने वाले वाक्य तो सालंब हो जाएंगे, उनको तो आप प्रमाण के रूप से स्वीकार कर रहे हो। लेकिन भेद को यदि नहीं मानोगे अभेद के तरह सत्य, तो कल्पित भेद को बताने वाला वाक्य अबाधित विषयक न होने से अप्रमाण हो जाएगा, निरालंब हो जाएगा अर्थ। तो ततस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमानः इत्यादि श्रुतियों को मानना पड़ेगा अप्रमाण। ये अप्रमाण मानना अनुचित है, इसलिए उनमें भी प्रामाण्य के लिए, सालंबनत्व के लिए उनके द्वारा निर्दिष्ट भेद को भी अभेद के तरह सत्य मान लो, अबाधित मान लो। ये पूर्व पक्ष का आग्रह है भेदाभेदवादी का। अत उभय व्यपदेश दर्शनात् अहिकुंडलवत अत्र तत्वं भवितुम अर्हति। तो भेद व्यपदेश निरालंब न हो, इसलिए अतः शब्द का अर्थ होगा कि दोनों को भी एक जैसा प्रामाण्य, भेद व्यपदेश अभेद व्यपदेश को एक जैसा प्रामाण्य प्रदान किया जाए। तो अहिकुंडल दृष्टांत के अनुसार सर्प का जैसे भेद और अभेद दोनों हैं, ऐसे प्राज्ञ और परमेश्वर का भेदाभेद मान लो। तत्वम भवितुम अर्हति, तत्व का अर्थ वास्तविक, भेदाभेद ही वास्तविक है। यथा अहि इति अभेद, अहित्वेन रूपेण अभेद है, और कुंडल आभोग प्रांशुत्वादीनी इति तु भेद एवं इहापि। तो दृष्टांत में धर्म विशेष को लेकर के भेद और एक सामान्य धर्म को लेकर के अभेद, ये बताया।
तो धर्म विशेष को बताने वाला जो है, जैसे कुंडलत्व धर्म कब होगा, तो कहते हैं टीका में कुंडलत्वम वलयाकारत्वम लिखा है। वलयाकारत्व है ना, वो कंकनाकार होकर के जो बैठता है गोल होकर के, उस समय ही उसमें कुंडलत्व धर्म रहेगा। और आभोगत्व धर्म है जब टेढ़ा होकर के चलता है ऐसा, तो उस समय उसे आभोग इस शब्द से कहा जाता है। उसमें आभोगत्व धर्म रहता है सर्प में। तो दोनों कुंडलत्व धर्म जिस समय है और आभोगत्व धर्म जिस समय है, उस समय भी सर्पत्व धर्म है, इसलिए सर्पत्वेन रूपेण तो अभेद। और ये जो वलयाकारत्व रूप कुंडलत्व धर्म और वक्र गति है जिस समय वक्राकार, उस समय आभोगत्व धर्म, ये दोनों अवस्थाएं परस्पर व्यावर्त्यमान है, इसलिए उसको लेकर के भेद भी है धर्म विशेषों को लेकर के। ऐसे प्रांशु इस शब्द से सर्प को कब कहा जाता है, तो कहते हैं प्रांशुत्वम दीर्घ दंडाकारत्वम, सीधा लंबा चल रहा है या रुका हुआ है, उस समय उसे प्रांशु कहा जाता है, उसमें प्रांशुत्व धर्म रहता है। ये सब परस्पर व्यावर्त्यमान धर्म है, विशेष विशेष धर्म है। उन धर्मों को लेकर के हो जाता है भेद। एक उद्गंत्री, क्या उद्गत मुखत्वम, यानी ऊर्ध्व फन करके बाकी कुंडली लगा करके बैठा, ऊपर फन किया है, तो उद्गत मुखत्व धर्म उस समय रहेगा। इन धर्मों को लेकर के सर्प में भेद, और वो अभेद के तरह ही सत्य भेद है। ऐसे ही जीवात्मा और परमात्मा का भेदाभेद मान लो, ये पूर्व पक्षी का आग्रह है। और एक सूत्र है 28वां, इसे देखा जाए कि यथा प्रकाशः, अच्छा हाँ, तो सूत्र का उच्चारण कर ले पहले। प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात्, प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात्, तो प्रकाश आश्रयवत वा तेजस्त्वात्, ऐसे तीन पद हैं। तो जैसे सूर्य प्रकाश कहते हैं, सूर्य का प्रकाश, तो प्रकाशवान जो सूर्य है उसका स्वरूप और उसका धर्म रूप जो प्रकाश है उसका स्वरूप कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो उनका स्वरूपतः उनमें अभेद और आश्रय आश्रयित्व को लेकर के भेद, धर्म धर्मी भाव को लेकर के भेद है। ये एक दृष्टांत है। तो इन आश्रय आश्रयी भाव को लेकर के भेद मान लो। ऐसे जीवात्मा परमात्मा आश्रित है, परमात्मा सूर्य स्थानीय है और सूर्याश्रित प्रकाश स्थानीय मान लिया जाए जीव। तो सूर्य का प्रकाश इत्यादि में जो सूर्य का प्रकाश भेद व्यपदेश हो रहा है ना, ऐसे ये सूर्य प्रकाश के तरह जीव और सूर्य के तरह परमात्मा है, ऐसा मान लो। आश्रय आश्रयी भाव को लेकर के भेद और अभेद भी, दोनों का प्रकाशत्वेन रूपेण एक स्वरूप होने के कारण अभेद।
तो तेजस्त्वात् यानी प्रकाश स्वरूपत्वात्, दोनों में भेद अभेद है और भेद भी आश्रय आश्रयी भाव को लेकर के भेद व्यपदेश होता है, इसलिए भेद भी है। वैसा ही प्राज्ञ और जीव का भेद और अभेद मान लिया जाए। दोनों चेतन है तो अभेद, और दोनों में आश्रय आश्रयी भाव होने से, संराध्य संराधक भाव होने से भेद। सूत्र भाष्य देखिए कि अथवा प्रकाश आश्रयवत एतत् प्रतिपत्तव्यम, तो जैसे प्रकाश और प्रकाश का आश्रय सूर्य, इन दोनों में भेदाभेद है, ऐसे ही एतत् प्रतिपत्तव्यम यानी ज्ञातव्यम, प्रतिपत्तव्यम का अर्थ है, और एतत् का अर्थ है जीव ब्रह्म का भेदाभेद सत्य है। इस मत को इस दृष्टांत से समझना चाहिए, प्रकाश और उसके आश्रय के आश्रय दृष्टांत से, यानी सूर्य तथा सूर्य प्रकाश के दृष्टांत से। इनमें जैसे स्वरूपतः अभेद है और आश्रय आश्रय भाव आदि को लेकर के भेद है। इसी को स्पष्ट कर रहे हैं कि यथा प्रकाश सावित्र यानी सूर्याश्रित प्रकाश, सविता है सूर्य, सावित्र है सूर्य संबंधी, सूर्याश्रित, और तदाश्रयश्च सविता, सावित्र प्रकाश हुआ सूर्य आश्रित प्रकाश, और तदाश्रय में तत्का अर्थ है सावित्र प्रकाश का आश्रय, तत्का अर्थ है सावित्र प्रकाश, और उस प्रकाश का आश्रय रूप जो सविता, इनमें न अत्यंत, ये दोनों जो है न अत्यंत भिन्न, ये घट पटादि के तरह, गाय भैंस के तरह, मनुष्य और पेड़ के तरह अत्यंत भिन्न नहीं है। क्यों? तो कहते उभयोरपि तेजस्व अविशेषात्, इन दोनों का बिल्कुल घट पटादि की तरह भेद भी नहीं, अभेद भी है, क्योंकि प्रकाश में भी प्रकाशत्व है, सूर्य में भी प्रकाश रूपत्व है। तो तेजस्व अविशेषात् अथच भेद व्यपदेश भाजौ भवत एवं इहापि इति। तो ये कहते हैं तो दोनों में तेजस्व रूप धर्म एक जैसा होने पर भी दोनों भेद के भी वो विषय बन जाते हैं, भेद व्यपदेश के भी विषय बन जाते हैं। सूर्य का प्रकाश इत्यादि में संबंध जुड़ रहा है, संबंध भेद में होता है। तो भेद व्यपदेश भाजौ का मतलब भेद निर्देश के विषय, दोनों में तेजस्व रूप धर्म समान होने पर भी प्रकाश और सूर्य भेद निर्देश के भी आलम्बन बनने से, विषय बनने से उनमें भेद भी है। तो अथच यानी तेजस्व रूप धर्म की समानता होने पर भी भेद व्यपदेश भाजों का अर्थ भेद निर्देश के विषय भी वे दोनों बन रहे हैं, उस कारण उनमें भेद भी है। भेद न होता तो भेद व्यपदेश के आलम्बन विषय न बनते। तो भवत एवं इहापि, ऐसे यहां पर भी आत्मत्वेन रूपेण ब्रह्मत्वेन रूपेण प्राज्ञ और जीवात्मा का अभेद, और संराध्य संराधक आदि भाव जो उनमें है उसको लेकर के भेद के आलम्बन भी वे बन रहे, भेद व्यपदेश के भी आलम्बन बन रहे हैं। तो इसको लेकर के भेद भी उनमें माना जाए।
इस प्रकार उनके भेद का भी, वास्तविक भेद का भी समर्थन होगा और वास्तविक अभेद का भी समर्थन होगा। भेदाभेद दोनों में है वास्तविक ही। ये इन दो सूत्रों से भेदाभेदवादी के मत को बताया। द्वितीय सूत्र का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार, एक बीच में वाक्य छूटा है ना। हाँ, तो यद्वा सूर्य प्रकाशयो हो एक तेजस्व धर्मावच्छेदेन भेदाभेद वत जीव परयोरपि एकेनैव आत्मत्व धर्मेन भेदाभेदो श्रुति बलात् स्वीकार्यो इति सूत्रद्वयार्थ। तो जैसे सूर्य और प्रकाश में एक तेजस्व धर्म होने पर भी भेद और अभेद दोनों हैं, ऐसे जीव और परमेश्वर में एक आत्मत्व धर्म होने पर भी भेद भी और अभेद भी रहेगा। वो दोनों सूर्य और सूर्य का प्रकाश तेजस्व रूप होने पर भी, उनमें तेजस्व एक धर्म होने पर भी भेद और अभेद दोनों भी जैसा है, ऐसा आत्मत्व धर्म प्राज्ञात्मा में एवं जीवात्मा में होने पर भी उनका अभेद भी और भेद भी सूर्य प्रकाश के तरह रहेगा। भेदाभेदो श्रुति बलात् स्वीकार्यो, इस प्रकार का ये दोनों सूत्रों का मिलकर के अर्थ हुआ। चाहे वो अलग अलग विशेष धर्मों को लेकर के भेदाभेद मान लो, पूर्व सूत्र में अहि कुंडलवत दृष्टांत से विशेष धर्मों को लेकर के भेद, सामान्य धर्म को लेकर के अभेद। दूसरे सूत्र के द्वारा प्रकाश दृष्टांत से, प्रकाश और प्रकाश आश्रय दृष्टांत से एक ही धर्म से युक्त होने पर भी भेद और अभेद दोनों भी हो सकते हैं, ये बताया। लेकिन हैं दोनों, चाहे एक धर्म को लेकर के भेदाभेद का प्रतिपादन मान लो प्रकाश और सूर्य के दृष्टांत से, या अहि कुंडल के दृष्टांत से सामान्य धर्म को लेकर के अभेद और विशेष धर्मों को लेकर के भेद, इसको लेकर के भेदाभेद है। भेदाभेद का प्रतिपादन दोनों सूत्रों में, इसलिए इन्हें कहा जाता है भेदाभेद वाद रूपी मतांतर को बताने वाले सूत्र। जो शुरू में भाष्कर भगवान ने कहा था मतांतरम उपन्यस्यते, उपन्यस्यति। अब जो 25 और 26वें पाद के इन दो सूत्रों से सिद्धांत बताया गया था, उसी सिद्धांत को सिद्धांत मत के रूप में याद कराने वाला ये 29वां सूत्र है पाद का, और अधिकरण का हो जाएगा 8वां सूत्र, अधिकरण का 8वां पूर्वोदवा। इसका उच्चारण किया जाए। इसका अवतरण सूत्र है टीका में सूत्र का, सिद्धांत सूत्रम पूर्वोदवा इति। तो पूर्ववद्वा, पूर्ववद्वा, तो पूर्ववद वा, ऐसे दो पद हैं। तो पूर्व शब्द से जो इस अधिकरण के 5वें और 4थे सूत्र से बताया गया मत है उसे लेना, यानी पाद के 25वें और 26वें सूत्र को। उससे बताया गया जीव और प्राज्ञात्मा का भेद औपाधिक है और अभेद स्वतः है, निरुपाधिक है। हाँ हाँ, स्वतः का अर्थ ही वास्तविक होगा। तो वो जो पूर्व इस पाद के 25 एवं 26वें सूत्र के द्वारा बताया गया मत है, उसी के अनुसार प्रकाशादि दृष्टांत से तो प्रकाश, सूर्य, आकाश, इनका जैसे स्वतः अभेद और उपाधिक भेद
ऐसे ब्रह्म का और जीव का स्वतः अभेद और समष्टि वेष्टि उपाधिकृत भेद है, वही निर्दोष मत है। ये पूर्वोदवा से एक प्रकार से बताया गया। भाष्य है, भाष्य को देखिए। यथा वा पूर्वम उपन्यस्तम प्रकाशादिवच्च अवैशेष्यम इति तथैव एतद् भवितुम अर्हति। तो प्रकाशादि दृष्टांत से जो प्राज्ञ और जीवात्मा का वास्तविक अभेद औपाधिक भेद बताया गया है, ये ऐसा ही उचित है। ये तथैव भवितुम अर्हति का मतलब भेद औपाधिक ही, कल्पित ही और अभेद ही पारमार्थिक। ये तत् शब्द से लेना, सिद्धांत मत ही भवितुम अर्हति यानी निर्दोष हो सकता है। और ये भेद बीच में दो सूत्रों के द्वारा जो भेदाभेद बताया है, यह निर्दोष मत नहीं है। वह अवधारण अर्थ में है। अवधारण अर्थ में यथा वा का अर्थ है यथैव पूर्वम उपन्यस्तम, यानी पूर्व में जैसा कहा है वैसा ही। और इस वा को ये अर्थ में मान करके ये तत् के साथ जोड़ दीजिए। ये तथैव कर ही दिया है भाष्य में। हाँ, इसी वा का अर्थ है। सूत्र में वा है, पूर्ववत में जो वत शब्द था उसका अर्थ कर दिया यथा, वा को जैसा का तैसा रखा और इस वा का अवधारण अर्थ करके तथ के साथ जोड़ दिया। ये तथैव ये तत् भवितुम अर्हति, ये पूर्ववत वा इस सूत्र का अर्थ है भाष्य में। पूर्ववत ये यथा का किसका अर्थ किया? तो पूर्ववत में जो वत प्रत्यय है वो यथा इस दृष्टांत के बोधक पद के रूप में उसका अर्थ कर दिया। हाँ, और वा को जैसा का तैसा रखा, उसका अर्थ एव किया है और उसका अन्वय किया तथा के साथ। तो यथा पूर्वम उपन्यस्तम यानी पूर्व में 25 एवं 26 इन दो सूत्रों से जैसा कहा है जीव ब्रह्म के भेदाभेद के विषय में, कहते हैं ये तत्व यानी और प्रकाशादि दृष्टांत से, प्रकाशादि कहाँ पर कहा? तो प्रकाशादि अवैशेष्यम इत्यादि में कि स्वतः अभेद ये कहा है, वास्तविक अभेद। तथैव ये तथैव एतद् भवितुम अर्हति का मतलब अभेद ही जीवात्मा और परमात्मा का वास्तविक हो सकता है और भेद कल्पित ही होगा। इसी को स्पष्ट करते हैं तथा ही अविद्याकृतत्वात् बंधस्य विद्या मोक्ष उपपद्यते। तो तथा ही का अर्थ है भेद को कल्पित मानने पर ही और अभेद को ही वास्तविक मानने पर। तो ये बंध से उपलक्षित भेद हो कल्पित है, अविद्यक है ऐसा मानते हैं। तो विद्या से भेद कहो या बंध कहो, उसकी कारणभूता अविद्या निवृत्त हो जाएगी, तो बंध भी कारण की निवृत्ति होने से निवृत्त होगा। अविद्या की निवृत्ति तो विद्या मात्र से होती है और अविद्या निवृत्त होते ही अविद्यक जो द्वैत है, भेद है, वह भी बाधित होता है। निवृत्त होने का अर्थ है बाधित हो जाना। तो जैसे ये तब हो सकता है
जब भेद को अविद्यक मानेंगे यानी कल्पित मानेंगे। तो तथा ही अविद्याकृतत्वात् बंधस्य, अविद्याकृतत्वात् का अर्थ है कल्पितत्वात्, तो बंध कल्पित होने से ही विद्या मोक्ष उपपद्यते, ज्ञान मात्र से मोक्ष संभव हो सकता है। यदि पुनः परमार्थतः एव बद्ध कश्चित् आत्मा अहि कुंडल न्यायेन परस्य आत्मनः संस्थान भूतः प्रकाश आश्रय न्यायेन च एक देश भूतो अभ्युपगम्येत ततः पारमार्थिकस्य बंधस्य तिरस्कर्तुम अशक्यत्वात् मोक्ष शास्त्र वैयर्थ्यम प्रसज्जेत। तो ये कहते हैं सिद्धांत मत ही निर्दोष इसलिए है कि बंध यानी भेद अविद्या कल्पित होने से ज्ञान मात्र से उसकी निवृत्ति होगी, मोक्ष सिद्ध होगा। और भेदाभेदवादी के अनुसार चाहे वो अहि कुंडल दृष्टांत से मान लो या प्रकाश आश्रय दृष्टांत से मान लो, प्रकाश आश्रय दृष्टांत के अनुसार तो एक देश एक देशी भाव है, जीवात्मा परमात्मा में एक देश एक देशी भाव का मतलब अंशांशी भाव। और अहि कुंडल दृष्टांत से अवस्था विशेष को लेकर के वो भेदाभेद, चाहे अंशांशी भाव को लेकर के भेदाभेद का समर्थन कर लो या अवस्था विशेष को विशेष धर्मों को लेकर के भेदाभेद का प्रतिपादन कर लो। अभेद की तरह भेद को सत्य मानोगे तो क्या होगा? यदि पुनः परमार्थत एव बद्ध कश्चित आत्मा, कोई जीवात्मा वस्तुतः ही बद्ध है, उसका बंधन सत्य है, तो अहि कुंडल न्यायेन परस्य आत्मन संस्थान भूत, वो परमेश्वर का अवस्था विशेष है, संस्थान भूत है, ऐसा मान लो। या प्रकाश आश्रय न्याय से परमेश्वर का अंश मान लो, एक देश मान लो, तो प्रकाश आश्रय न्याय न च एक देश भूतो अभ्युपगम्येत, ऐसा स्वीकार करते हैं। ततः पारमार्थिकस्य बंधस्य तिरस्कर्तुम अशक्यत्वात्, तो जो सत्य बंध है उसकी ज्ञान मात्र से निवृत्ति करना संभव नहीं है। तो पारमार्थिकस्य बंधस्य तिरस्कर्तुम अशक्यत्वात्, संभव न होने से मोक्ष शास्त्र वैयर्थ्यम प्रसज्जेत, मोक्ष शास्त्र जो है वेदांत शास्त्र पूरा का पूरा, उसका एक नाम है मोक्ष शास्त्र, वही व्यर्थ हो जाएगा, अप्रमाण हो जाएगा। और खाली आप तो ये कह रहे हैं कि भेद को ही वास्तविक मानोगे तो अभेद को ही वास्तविक मानोगे और भेद को कल्पित मानोगे तो भेद व्यपदेश निरालंब होगा। ये सिद्धांत मत में पूर्व पक्षी ने दोष बताया था ना। तो सिद्धांत मत में तो पूर्व पक्ष के अनुसार एक अल्प दोष सा बताया जा रहा है कि शास्त्र का कुछ अंश जो भेद व्यपदेश है उसमें निरालंबत्व की आपत्ति, वो भी उसके ना समझ के कारण, वेदांत में वो भी नहीं है, लेकिन वो अल्प सा दोष है। और उस अल्प का ना समझ के कारण प्रतीयमान अल्प से दोष को दूर करने के लिए भेद को सत्य मानोगे तो पूरा का पूरा शास्त्र ही निरर्थक हो रहा है, अप्रमाण हो रहा है। तो इसलिए पूरे शास्त्र में ही वैयर्थ्य दोष को टालने के लिए ये माना जाए कि बंध अविद्यक है, भेद अविद्यक है, और जिस अविद्या निमित्तक भेद है, बंध है, उस अविद्या की निवर्तक है तत्वमशादी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ब्रह्म विद्या। उस विद्या से अविद्या निवृत्त होते ही भेद बाधित हो जाएगा, चला जाएगा, ऐसा मानते हैं।
तो मोक्ष शास्त्र सार्थक होता है। ज्ञान मात्र से मोक्ष की सिद्धि हो रही है, मोक्ष शास्त्र सार्थक हो रहा है। और इस पक्ष में जो दोष दिखेगा भेद व्यपदेश में निरालंबनत्व करके, वो दोष भी ना समझ के कारण दिख रहा है भेदाभेदवादी को। वेदांत के अनुसार भेद तो वेदांत शास्त्र पढ़े बिना भी प्रत्यक्षादि प्रमाण से ही सिद्ध है। इसलिए कहीं पर भी तम ततस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमानः इत्यादि श्रुतियां जीवात्मा परमात्मा का भेद बताने के लिए प्रवृत्त नहीं हुई है। लेकिन ये जो प्रत्यक्षादि प्रमाण से अनुभूयमान भेद है व्यावहारिक प्रमाणों से, और इस भेद के कारण द्वितीयाद्वय भयम भवति, हमेशा डरा हुआ सा रहता है जीव, भयभीत रहता है। प्रत्यक्षादि प्रमाण भेद बता रहे हैं और इसी भेद के कारण भयभीत हैं ये जीव। और जब तक इसे भय प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भय का निमित्त तो द्वैत प्रतीत होता रहेगा, तो द्वितीयाद्वय भयम भवति के अनुसार भय होता ही रहेगा। इसके लिए जरूरी है भय का हेतु जो द्वैत दर्शन सत्य द्वैत दर्शन प्रतीत हो रहा है वो द्वैत कल्पित और उसे सत्य मान रहा। रस्सी पे कल्पित सर्प से तभी तक डर होता है जब तक उसमें वो कल्पित तत्व का निर्धारण नहीं होता। और जब ये प्रतीत निश्चय होगा कि ये तो कल्पित है, तो उस पर तो पैर दे करके चला जाएगा, कोई डर होगा नहीं। तो सत्य समझने के कारण ही डर हो रहा है, असत्य उसे सत्य समझ करके डर रहा है। ऐसे आविद्यक भेद है, द्वैत है, और उसे सत्य मान करके प्रत्यक्षादि प्रमाणों के आधार पर डर रहा है। तो श्रुति ये कह रही है कि ये भेद में जो सत्यत्व बुद्धि है ये तुम्हारी भ्रांति है, और इस भ्रांति को मिटाने के लिए तम पश्यते से बताया गया ज्ञान रूप साधन है। और वो ज्ञान होता है कृत कर्मा कृत उपास्ति को। ततः शब्द से विशुद्ध चित्त बता करके कृत कर्मत्व बताया, और ध्यायमान शब्द से कृत उपास्तित्व बताया जा रहा है। निष्काम कर्म अनुष्ठान एवं उपासना करेगा, चित्त की योग्यता आएगी, और उस योग्यता से ज्ञान होते ही द्वैत का निमित्त अविद्या निवृत्त होगी। तो निमित्तापाय नैमित्तिकस्यापि अपाय के अनुसार चला जाएगा द्वैत भी। द्वैत का निमित्त अविद्या चली जाने से मोक्ष शास्त्र सार्थक होगा। तो इसलिए ये तम पश्यते निष्कलम ध्यायमानः इत्यादि श्रुतियां तो प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध जो भेद है उसका अनुवाद करके भेद का निवर्तक अद्वैत साक्षात्कार के साधन बता रहे हैं। अद्वैत साक्षात्कार में प्रतिबंधक जो दोष हैं विक्षेपादि, मल विक्षेपादि, उनकी निवृत्ति का उपाय संराध्य संराधक भावादि जो प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध हैं उसे अनुवादित करके, उसका अनुवाद करके बताया जा रहा है कि इन साधनों से जैसे प्रतिबंध दूर होगा, ज्ञान होगा, तो भेद बाधित हो जाएगा। ये उनका उद्देश्य है। इसलिए उनमें निरालंबनत्व भी नहीं आता। आगे यही सब बताया जा रहा है, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। हाँ, परसों, कल तो अनध्याय रहेगा।